तो गाइस, मैं हूँ बियॉन्डर एक्सप्लेन्स द बियॉन्डर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगले साल आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे का एक लाइट शो हुआ है D23 एक्सपो में। तो इसमें क्या क्या हुआ आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक स्पेस और टाइम का चीड़ा, जहाँ से डॉक्टर डूम का हाथ बाहर आ रहा है। ऐसा ही सेम स्पेस और टाइम का फैब्रिक का फटना हमें लोकी सीजन 2 में ही दिखाया गया था। आगे कांच के टुकड़ों से डॉक्टर डूम का चेहरा बनते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे डॉक्टर डूम का फेस रिवील कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा ही हमने सेम कांच के टुकड़े व्हाट इफ सीजन में भी देखे हैं। तो ये अल्टरनेट टाइमलाइंस के कांच के टुकड़े हैं, जिन्हें आगे चल के डॉक्टर डूम कंबाइन करके कुछ तो यहाँ पे कांच के टुकड़ों से क्रिएट कर रहा है, जो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये किसी टाइप का ये दरवाज़ा लग रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम के मल्टीपल वेरिएंट्स थ्रोन पे बैठे हुए हैं, जिनमें से एक वेरिएंट ने वाइट सूट पहना है, जैसा कॉन्सेप्ट आर्ट में लीक हुआ था। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम किसी का स्केलेटन निकाल रहा है। ये सेम सीन एवेंजर सीक्रेट वॉर कॉमिक्स का है, जहाँ पे डॉक्टर डूम ने थैनोस का स्केलेटन उसके शरीर से बाहर निकाल दिया था। तो ये इस स्केलेटन को देख के लग रहा है इसकी खोपड़ी थोड़ी बड़ी है, तो हो सकता है ये वॉचर की खोपड़ी हो और द वॉचर डॉक्टर डूम से भिड़ने गया होगा और डॉक्टर डूम ने उसका स्केलेटन उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। आगे हमें डॉक्टर डूम के और वेरिएंट्स के चेहरे और उनको थ्रोन पे बैठा हुआ दिखाया जाता है। पर जो हमने स्टार्टिंग में डॉक्टर डूम का चेहरा बनते हुए देखा था कांच के टुकड़ों से, वो एकदम भी सेम नहीं लग रहा है फंटास्टिक फोर वाले डॉक्टर डूम से। उसके मार्क्स पे आप जूम इन करेंगे तो देख सकते हैं कि उसके मार्क्स पे नट बोल्ट का कोई साइन नहीं है, जबकि इस वाले डॉक्टर डूम के मार्क्स पे नट बोल्ट जैसा कुछ साइन है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये डॉक्टर डूम का कोई अलग वेरिएंट हो, या फिर जो फंटास्टिक फोर में हमें दिखाया गया था वो कोई अच्छा डॉक्टर डूम हो, या फिर डॉक्टर डूम के ही टीम से कोई हो और वो आया होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप करने के लिए। जाहिर है उसे डॉक्टर डूम ने ही भेजा होगा, जो मेन टाइमलाइन का डॉक्टर डूम होगा वही ये सब करवा रहा होगा, जिस डॉक्टर डूम को हमने कॉन्सेप्ट आर्ट्स में देखा। नहीं, उसे भेजा होगा यहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अगवा करने के लिए, और वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और स्विस स्टॉर्म को लेके यहाँ से भाग जाएगा। जब उसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक और द थिंग्स इसको खोजते खोजते अर्थ 616 में जाएंगे, जैसा कि हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। आगे चल के हमें बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ टीम्स के लोगों, कुछ कंट्रीज़ के लोगों और कुछ हीरोज़ के लोगों। चलिए बात करें तो यहाँ पे हमें कई कांच के टुकड़े दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कांच के टुकड़े में दिखता है एवेंजर्स का लोगो, फिर वकांडा का लोगो जहाँ पे ब्लैक पैंथर का चेहरा बन रहा है, और चौथी और सबसे मज़ेदार टीम फैंटास्टिक फोर का लोगो। हाल ही में हमने जो फैंटास्टिक फोर की मूवी देखी थी वो काफ़ी अच्छी थी, और इसकी टीम भी इस यूनिवर्स में दिखने वाली है। ये जो सुपर हीरोज़ होंगे यही एवेंजर्स और सीक्रेट वॉर्स के मेन हीरोज़ होंगे, और अदर टीम भी दिखेगी, मेन मिशन करेंगे। और ये जो यहाँ पे ब्लैक पैंथर का हमें लोगो दिखाया गया है, ये हमारा वाला ब्लैक पैंथर नहीं है। हो सकता है ये किसी और यूनिवर्स का ब्लैक पैंथर हो, जिसको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एवेंजर्स डूम्सडे में, और उसके यूनिवर्स में भी इनकर्जन हुआ होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने हर यूनिवर्स में इनकर्जन रोकने के लिए अपने वेरिएंट्स को दूसरे मल्टीवर्स में भेजा होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम कॉमिक्स में भी इनकर्जन को बहुत बड़ा खतरा मानता है। और जिन्हें नहीं पता इनकर्जन क्या होता है, में दो यूनिवर्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उन यूनिवर्स के सुपर हीरो एक दूसरे से लड़ते हैं कि किसका यूनिवर्स सर्वाइव करेगा, कि कोई एक यूनिवर्स सर्वाइव करता है उसमें से। लेकिन डॉक्टर डूम इसको खतरा मानता है, और इसी सब में वो शैंग-ची के 10 रिंग्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को उठाएगा इनकर्जन्स को रोकने के लिए, और इनकर्जन रोकते रोकते वो कुछ ऐसा बखेरा खड़ा करेगा जिससे वो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। इसी ट्रेलर में हमने देखा कि डॉक्टर डूम किसी टाइप का GPS और रिंग का प्रयोग कर रहा है,
इन मल्टीवर्स को ढूंढने में ये मल्टीवर्सल रिंग वैसे ही लग रही हैं जैसे शैंग-ची के पास थी। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा ही था कि वो रिंग्स किन्हीं को सिग्नल भेज रही थी। अब हम जानते हैं कि वो सिग्नल किसको भेज रही थी, और ये डॉक्टर डूम के लिए एक जीपीएस की तरह काम कर रहा है। शैंग-ची को भी नहीं पता था कि ये टेंग रिंग्स उनके पिता के पास कहाँ से आई है। बस वो इतना जानता था कि ये एक ड्रैगन की रिंग है और ये उनके पिता को करोड़ों साल पहले मिली थी। और इस रिंग का क्रिएशन भी डॉक्टर डूम ने किया है, जैसा कि इस ट्रेलर में हम देख ही सकते हैं। और ऐसा ही हमने सेम चीज़ कैंग के पास भी देखी थी, उसके गोले में, जिससे वो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकता था। तो ये भी हो सकता है कि शैंग-ची की रिंग मल्टीवर्सल ट्रैवल करवाने में भी मदद करे डॉक्टर डूम की। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे D23 एक्सपो में डॉक्टर डूम का एक पोस्टर भी दिखाया जाता है, जहाँ पे इसका बैनर लगा हुआ था, जहाँ डॉक्टर डूम का लुक रिवील हो गया, जहाँ पे हम इसके छाती पे 2 बैजेस देख सकते हैं, जिनमें से एक लोगो है साइंस का और दूसरा है मैजिक का। और कुछ लोग इसे कैप्टन मार्वल और थॉर का लोगो समझ रहे थे, तो वैसी कोई बात नहीं है क्योंकि डॉक्टर डूम कॉमिक्स में भी साइंस और मैजिक का ही इस्तेमाल करता है। आगे हमें सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में हमने देखा था कि डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर चुराई थी। अब ये बियॉन्डर कौन है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम ने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसा उनका कॉमिक में लुक था। तो मार्वल वाले इसे कॉमिक एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इतना ही था, बात करेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा।